अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत ईद उल अज़हा मुबारक। आई होप कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। खैर गर्मी तो यहाँ पर बहुत सख्त थी, लेकिन बच्चे माशाल्लाह से बिल्कुल टाइम पे तैयार हो गए थे। तो मैंने सोचा कि मैं भी अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, जबकि ये ईद इतने कामों वाली और इतनी मसरूफ़ियत वाली होती है ना कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि इंसान कोई एक्स्ट्रा और काम करे। लेकिन बस अब मैं व्लॉग्स बनाती हूँ तो फिर मैंने छोटे छोटे कुछ क्लिप्स ले लिया और यहाँ मैं आपको आज का आउटफिट अपना दिखा रही हूँ। अच्छा, ऐसा बिल्कुल नहीं था कि मेरे माइये ने मुझसे फरमाइश की थी काला जोड़ा पहनने की। ये मेरी अपनी चॉइस है, बल्कि ये मेरी मम्मा की चॉइस है, क्योंकि ये ड्रेस मुझे उन्होंने दिया था। खैर यहाँ पर मैं तैयार हो गई थी जल्दी जल्दी फटाफट से, ताकि नीचे जाऊँ और नीचे जाके फिर बाकी के जो काम है वो निपटाए जाएँ, क्योंकि बड़ी ईद ऐसी होती है कि माशाल्लाह से खाना पकाना, गोश्त संभालना, बस यही सब कुछ चलता रहता है। खैर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी कुर्बानी सुबह सुबह ही हो गई थी, क्योंकि हमारे घर वाले ख़ुद ही करते हैं, किसी कसाई का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। तो इसीलिए सुबह सुबह ही अपना काम सारा हो जाता है और फिर पूरा दिन हमारे पास होता है उस मीट को संभालने के लिए, बांटने के लिए, पकाने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ से हमें कोई मुश्किल नहीं होती है, वरना मैंने देखा है कि लोग पूरा पूरा दिन इंतज़ार करते हैं कसाईयों के आने का। और हमारे यहाँ ऐसा होता है ना कि जैसे ही कुर्बानी हो जाती है तो सबसे पहले कलेजी आती है कि उसको फटाफट से फ्राई करके दिया जाए और बनाई जाए। और मैं कलेजी ना इस तरीके से सिंपल से बनाती हूँ कि मैंने लहसुन लहसुन डाला, हरी मिर्चें और साथ में थोड़ा सा ज़ीरा, और इसमें सूखा धनिया थोड़ा ज़्यादा जाएगा, और लाल मिर्च, और इसके बाद मैंने थोड़ा सा इसके अंदर नमक डाला। अच्छा, कलेजी के बारे में ना मैं आपको एक टिप देती हूँ ना कि कलेजी को आपने सिरके और थोड़ा सा नमक डाल के इसको भिगो के रख देना है, ताकि जो कलेजी की अजीब सी स्मेल होती है ना वो नहीं आएगी। 5-10 मिनट आपने इसको पानी और सिरके में भिगो के रखना है। उसके बाद आपने वो पानी निकाल लेना है और फिर इसको पकाना है। अच्छा, मैंने ऑयल के अंदर कलेजी को हल्का सा भूना। जब उसका कलर चेंज हुआ तो जो मैंने मसाला कूटा था ना वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। मसाला डाल के आपने कलेजी को अच्छे तरीके से भूनना है, क्योंकि ये फ़्रेश है और कलेजी जल्दी बन जाती है, इसलिए ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। खैर कलेजी को आपने थोड़ी देर के लिए ढक देना है। जब वो अच्छे से गल जाए उसके बाद आपने इसके ऊपर चाट मसाला डालना है, कलेजी को सही भूनना है। अच्छा, ऑयल की क्वांटिटी आपने ज़्यादा रखनी है ताकि कलेजी अच्छे तरीके से भून जाए और इसके अंदर से कोई भी वो एक अजीब सी जो कलेजी की एक स्मेल सी होती है ना वो ना आए। इसके ऊपर मैंने लेमन वगैरह रख के सबको गर्मा गर्म कलेजी सर्व की। मैं ख़ुद तो नहीं खाती, बट खुशबुएँ सूंघ के मज़े लेती रहती हूँ। और यहाँ पे साथ साथ ही दोपहर को खाने की तैयारी भी स्टार्ट हो गई थी। तो मैं बनाई थी चिकन कढ़ाई और शुमाइला साथ में बना रही थी मटन कढ़ाई। हमारे यहाँ बड़ी ईद पे ऐसा ही होता है कि मटन की चीज़ भी बनती है और साथ में चिकन की भी बनती है, क्योंकि मैं और शुमाइला तो मटन खाते ही नहीं हैं। खैर मैंने कहा था कि दोपहर के खाने की तैयारी कर लूँगी और उसके बाद आराम से, क्योंकि हम लोग सुबह से जागे हुए थे, रात में भी नहीं सोए, तो आराम से दोपहर की खाने की तैयारी करके फिर आराम से जाके मैं रेस्ट करूँगी। कपड़े तो शायद हमने सिर्फ 1 घंटे या 1.5 घंटे के लिए पहने थे। उसके बाद चेंज कर लिए और अपने रिलैक्स वाले हुलिये में आ गए और फिर सारा किचन का काम किया। यहाँ पर मेरी कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। फिर खैर हम लोगों ने गरम गरम खाना शाना खाया। पराठे वगैरह मेरी देवरानियों ने घर ही बनाए थे। और उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई, क्योंकि मुझे ना अपनी रेसिपी रिकॉर्ड करनी थी। सब लोग सोने के लिए चले गए और मैंने कहा कि अब मैं आराम से अपनी रेसिपी रिकॉर्ड करूँगी। अच्छा, ये जो चिकन टिक्का था, उफ़ अल्लाह, ये आफ़त बना है। आप लोगों ने लाजमी ट्राई करना है। इसका नाम है शीश तोक और ये एक टर्किश या लबनानी डिश कह सकते हैं आप इसको। अच्छा, मैंने चिकन बोनलेस ले लिया था। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला टमाटो पेस्ट। अब ये वो रेगुलर टमाटो पेस्ट नहीं है जो कि हम लोग टमाटर डाले, ब्लेंडर में पानी डाला और उसका पेस्ट बना लिया। ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है। मैंने टमाटर्स को 2 से 3 मिनट के लिए पानी के अंदर ब्लांच किया था। उसके बाद इसका छिलका उतारा और छिलका उतारने के बाद मैंने इन टमाटोज़ को ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड करने के बाद मैंने दोबारा इसको पैन में डाला और इसका पानी थोड़ा सा खुश्क किया, तो ये टमाटो पेस्ट तैयार हुआ है और इसका फ्लेवर ट्रस्ट में बिल्कुल डिफरेंट है। ये मैंने 3 से 4, एक मेरे पास पूरा ब्रेस्ट पीस था चिकन का, उसके हम लोगों ने चंक्स कर लिए, स्क्वायर में उसके पीसेस हम लोगों ने काट लिए थे। उसके अंदर मैंने तीन टमाटोज़ का ये पेस्ट बनाकर मैंने डाला। उसके बाद मेरे पास हाफ़ कप दही थी। अब दही आप लोगों ने छाननी है, यानी कि जो दही का एक्स्ट्रा पानी है वो आपने निकाल लेना है और फिर दही आपने इसके अंदर डालनी है।
उसके बाद इसके अंदर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और इसके स्पाइसेस बहुत ही बेसिक्स हैं। अच्छा, मैंने थोड़े से ना स्पाइसेस इसके ज़्यादा रखे थे, अगर आप चाहें तो कम रख सकते हैं। इसके अंदर जाएगा नमक, लाल मिर्च, थोड़ा सा पेपरिका पाउडर, और अगर आप स्पाइसी नहीं खाते हैं तो आप जो है वो दड़ा मिर्च स्किप कर दें। अगर आप लोग स्पाइसी खाते हैं तो आप लोग दड़ी मिर्च इसके अंदर ऐड कर दें, मैंने ऐड की थी। उसके बाद इसके अंदर लेमन जूस किया था और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ऑरिगानो ऐड किया था, बिल्कुल थोड़ा सा, बट करना ज़रूर है, उसका एक अलग ही फ्लेवर है। और हल्की सी काली मिर्च डाली है। इसको मैरिनेट करके रख दें। फ़िलहाल ये इतने मज़े का बना कि मेरा देवर स्पेशली आया और उसने कहा कि आपने हमारे लिए तो बीफ टिक्का बनाया था, लेकिन जो चिकन टिक्का बना है ना वो आफत है, और मेरा दिल चाह रहा है कि मैं वो ही खाई जाऊँ। खैर, यह शाम के टाइम अगेन जो है वो मैं फ़्रेश होकर नीचे आ गई, और सारी जो मेरे देवर के बच्चे हैं वो अपनी अपनी मेहंदियाँ मुझे दिखा रहे हैं कि हमारी भी मेहंदी वीडियो में लेके आए। माशाल्लाह, ईद तो छोटे बच्चों की होती है, बड़ों के तो सिर्फ काम करने में ही गुजर जाती है। देखो जी। अच्छा, यहाँ पे ना अब बारबेक्यू की तैयारी हमारी स्टार्ट हो चुकी थी, क्योंकि आज हम लोगों ने बीफ टिक्का बनाना था और साथ में शीश तोक बनाना था, जो कि मैंने मैरिनेट करके रख लिया था। अच्छा, मैंने इस दफ़ा ना बीफ टिक्का की मैरिनेशन बहुत ही सिंपल सी की है। जस्ट लहसुन अदरक का पेस्ट, लेमन, नमक, लाल मिर्च और सूखा धनिया और थोड़ी सी दड़ी मिर्च, और ट्रस्ट में ये इतना अच्छा और बिल्कुल मतलब मज़े का बना था ना। मैंने खुद तो नहीं खाया, लेकिन सब बोल रहे थे ऐसा। और यहाँ पर ना मैंने इस बार क्या किया है कि सिर्फ टिक्के खाली नहीं लगाए, मैंने इसके अंदर ये शिमला मिर्च और टमाटर और थोड़ा सा प्याज भी लगा दिए, इसलिए कि थोड़ा सा फ्लेवर भी अच्छा हो जाएगा। और ज़्यादा इसमें जो मेन मकसद था वो ये था कि मेरी वीडियो में ज़्यादा अच्छा लगेगा, कलरफुल सा। अच्छा, हमारे घर में ना ये जो सीखें लगाने वाला काम है ये हमेशा से मैं करती हूँ, और मैंने कहीं से सीखा नहीं है, बस ये मुझे खुद ही आ गया। इस बार मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी, क्योंकि मेरे पास ग्लव्स नहीं थे और मैंने ऐसे ही चिकन को और बीफ को मैरिनेट वगैरह किया था, तो इतने ज़्यादा मेरे हाथ जल रहे थे। फिर मेरी देवरानी ने मुझे कहा कि आप थोड़ा सा हाथों पे देसी घी लगा लें, तो उससे ये होगा कि जलन कम हो जाएगी। बट उससे भी मेरी हाथों की जलन कम नहीं हुई है। ऑल्दो कि वो एक अच्छा टोटका है, बट स्टिल मेरे हाथों की जलन बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी, बहुत जल रहे थे हाथ। बट खैर, घर वाले खुश हो के उन्होंने अच्छे से खा लिया, उनको बहुत मज़ा आया, तो इससे और बड़ी कोई बात ही नहीं है। औरतें तो बस यहीं पे खुश हो जाती हैं कि हाँ, जो हमने बनाया वो हमारे घर वालों को पसंद आया, उन्होंने खुशी से खा लिया, बस हमारे लिए तो यही बहुत है। अच्छा, यहाँ बाहर मेरे देवर वगैरह अपने कोयले वगैरह जला रहे थे, और यहाँ पर साथ साथ मैंने सीखें भी लगा ली थी, चिकन की भी लगा दी, बीफ की भी लगा दी, और उनको फिर हम लोगों ने पकाना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, एक टिप मैं आपको दूँगी, वैसे तो आई नो सबको पता ही होगा, बट जिनको नहीं पता उनको बता देती हूँ कि अक्सर लोग ऐसे होते हैं जिनकी ये शिकायत होती है कि हम लोग बीफ या मटन टिक्का बनाते हैं तो वो हमारा गलता नहीं है। आप जितना स्लो फ्लेम पे इसको, यानी कि जितने कोयलों की हीट कम होगी ना, जितने अच्छे से कोयले क्या कहते हैं उनको कोयले पके हुए होंगे, तो उतने ही अच्छे से जो उसके ऊपर बीफ या मटन आप रखेंगे वो अच्छे से पक जाएगा। अगर कोयले बहुत ज़्यादा रेड रेड होंगे या बहुत आग तेज़ जल रही होगी तो फिर कोयले बीफ जो है वो आपका जल जाएगा, सिकुड़ जाएगा, और टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। खैर, यहाँ पर हमारा खाना बिल्कुल तैयार हो गया था। आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। शीश तो आप लोगों ने लाज़मी ट्राई करना है, ट्रस्ट में आप लोगों की वाह वाह हो जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।